कि धनवान सुखी है। धनवान व्यक्ति कहता है कि मेरे से सुखी तो राजा है। अब राजा से जाकर के पूछना जरा, वो कहता है कि मेरे से सुखी महाराजा है। महाराजा कहते हैं कि मेरे से सुखी तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा कहते हैं कि मेरे से ज्यादा सुखी तो भगवान विष्णु हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर बता रहे हैं कि हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, परमात्मा प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में सेवा नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। देखिए, भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं। हम मंदिर में जाकर के भगवान को फूल चढ़ा देते हैं, या भगवान को हम तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं, या विल्ल पत्र हम परमात्मा को चढ़ा देते हैं, बस इतिश्री हमारी भक्ति हो गई। नहीं नहीं, ये सब क्यों है? ये हमारी भक्ति में मन को एकाग्र करने के लिए है कि हम जितना देर फूल चढ़ा रहे हैं, जितना देर विल्ल पत्र चढ़ा रहे हैं, ओम नमः शिवाय स्वाहा, श्री कृष्ण शरणम मम, उतना देर हमारा मन एकाग्र रहे। तो मन की एकाग्रता के लिए सब ये पूजा है। परंतु वास्तव में भक्ति का अर्थ क्या है? ये भक्ति शब्द भज धातु से बना है। भज धातु सेवायाम, माने भक्ति माने है सेवा। और सेवा भी क्या? बोले हमने अपने परिवार की सेवा कर ली तो हमारी भक्ति हो गई। अरे वो तो करना ही पड़ेगा। परिवार की सेवा तो परम आवश्यक है, वो तुम्हारी ड्यूटी है, तो वो तुम्हारा कर्तव्य है। केवल एक समाज की हमने सेवा कर ली तो सेवा हो गई? कभी कभी समाज के लिए भी करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो भी भक्ति नहीं हुई। केवल हमारे अंदर देश सेवा की भावना है तो क्या हमारी भक्ति हो गई? बोले अभी भी भक्ति पूरी नहीं हुई। भक्ति है, देशभक्ति है, परंतु विश्व सेवा की जो भावना व्यक्ति के अंदर होती है वही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। परिवार की सेवा करना भक्ति नहीं है, केवल समाज की सेवा करना भक्ति नहीं है। विश्व सेवा की भावना जिस व्यक्ति के अंदर है। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस समय यवनों से युद्ध हो रहा था, जिनका एक भक्त था जिसका नाम था कन्हैया, प्रेम से कहिए श्री राधे। और युद्ध के समय उस कन्हैया भगत को एक ड्यूटी दी थी गुरुदेव ने कि तुम जो घायल सैनिक सिख उनको जाकर के पानी पिलाना, ये ड्यूटी दी थी। अब वो कन्हैया भगत युद्ध क्षेत्र में जाकर के सैनिकों को पानी पिलाया करता था। एक दिन युद्ध क्षेत्र में उस भक्त ने देखा कि एक यवन सैनिक घायल पड़ा हुआ है और पानी इस प्रकार से मांग रहा था। तुरंत कन्हैया भगत आगे बढ़कर के गया, उस यवन सैनिक को पानी पिलाया। इस बात को जाकर के गुरुजी से शिकायत की किसी ने कि गुरुदेव आपने तो कन्हैया भगत को केवल सिख सैनिकों को पानी पिलाने के लिए नियुक्त किया है और वो तो यवन सैनिकों को भी पानी पिला रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस सेवक को बुलाया और बुलाकर के पूछा, गुरुदेव जानते थे फिर भी अपने शिष्य का मान बढ़ा रहे हैं और शिष्य की परीक्षा भी ले रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा कि कन्हैया, अरे तुमको तो सिख सैनिकों को पानी पिलाने के लिए नियुक्त किया था, तुम तो यवन सैनिकों को भी पानी पिलाते हो। तो उस कन्हैया भगत ने कितना सुंदर उत्तर दिया अपने गुरुदेव को कि गुरुजी, मैंने न तो सिख सैनिकों को पानी पिलाया, न मैंने किसी यवन सैनिक को पानी पिलाया, मुझे तो सर्वत्र अपने गुरुदेव का दर्शन हो रहा था। मैंने वो जल अपने गुरुजी को समर्पित किया है, अपने गुरुदेव को समर्पित किया था। ये विश्व सेवा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। ये विश्व सेवा की भावना जो व्यक्ति के अंदर है, बोले वो ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है।
श्री सूत जी महाराज भी श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग को बता रहे हैं। आज हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, जिसके जीवन में विश्व सेवा की भावना नहीं है, जिसके जीवन में परमात्मा प्रेम नहीं है, भैया वो ही व्यक्ति दुखी है। तो कहा कि महाराज आप मुझे बलपूर्वक संतान प्रदान करें। यदि आप संतान नहीं देंगे तो आपके सामने मैं अन्न जल का त्याग कर अपनी देह को छोड़ दूंगा। तो संत ने तुरंत अपनी झोली से एक आम का फल निकाला और फल लेकर के दिया ब्राह्मण को, आत्मदेव को, और कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण, इस फल को जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिलाना, धुंधली को। वो फल दे रहे हैं। इस कथा को थोड़ा सुनना। कथा तो बहुत बार आप लोग सुनते रहते हैं, परंतु उन कथाओं का रहस्य भी मैं बताऊंगा। लेकर के संत को प्रणाम कर वो फल अपने घर आए और आम का फल अपनी पत्नी को दिया और कहा, देख ये संत का प्रसादी फल है, यदि तू खाएगी तुझे संतान होगी। ये फल देकर के आत्मदेव चले गए। अब हाथ में धुंधली के फल, परंतु संतों की वाणी में कोई विश्वास नहीं था। उसने विचार किया कि यदि मैं फल खाऊंगी तो उदर वृद्धि होगी और मेरा सारा सौंदर्य विनष्ट हो जाएगा। मैंने तो देखा है कि गर्भवती स्त्री को बहुत कष्ट होता है और मैं ठहरी सुकुमारी, मैं उस कष्ट को कैसे सहन करूंगी। तो अंत में उसने मन में विचार किया कि मेरी मति से बंध्या और विधवा नारी ही संसार में सुखी है। तो संत के उस प्रसादी फल को तिरस्कार किया, खाया नहीं। पति ने पूछा तो पति से भी असत्य भाषण किया। एक दिन धुंधली की बहन धुंधली के पास आई और धुंधली से आकर के बोली कि धुंधली बहुत दुखी है, क्या बात है। बोले बहन क्या बताऊं, पति ने एक संत का प्रसादी फल ला करके मुझे दिया है और मुझे संतों के प्रसाद में कोई आस्था नहीं है, मैंने वो फल नहीं खाया। अब यदि मेरे संतान नहीं होगी, क्योंकि पति से तो झूठ कह दिया है, और पति पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। तो धुंधली की बहन ने पलट करके कहा कि धुंधली तू चिंता क्यों करती है, देख तेरे यहां तो संतान की, तेरे यहां तो धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहां संतान की भी कोई कमी नहीं है। मुझे गर्व है, अब की जो मेरे संतान होगी मैं चोरी से लाकर के उस पुत्र को तुझे दे दूंगी और तू मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। दोनों बहनों में आपस में विचार विमर्श हो गया। अब देखिए इस कथा को, इसका अध्यात्म पक्ष भी सुनिए। ये धुंधली कौन है, आत्मदेव कौन है, ये सब कथा हमारी और तुम्हारी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आत्मदेव कहते हैं जो अपनी आत्मा को देव बनाए, और जिस आत्मदेव की जो पत्नी है धुंधली, ये हमारी बुद्धि है। ये जीव ही आत्मदेव है और बुद्धि ही धुंधली है। दोनों की शादी हो गई, आत्मा की और बुद्धि की। ध्यान देना, आत्मा की और बुद्धि की शादी होने पर भी संतान नहीं हुई। अरे संतान क्यों नहीं हुई, जब पति पत्नी का समागम हुआ, शादी हो गई, तो संतान भी तो होना चाहिए। बोले सत्संग नहीं मिला, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले सत्संग भी प्राप्त हो गया, सत्संग मिलने के बाद भी बोले विवेक रूपी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सत्संग में जाने पर भी, संतों का संग करने पर भी हम अज्ञानियों की तरह कर्म करते हैं। जितना देर हम सत्संग में बैठे रहते हैं, बोले उतना देर तो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, और सत्संग से उठकर के जब घर गए तो सारा ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। जैसे एक गृहस्थी के पुत्र की मृत्यु हो गई, रोने लगा, कोई ज्ञानी पुरुष आया, उसने आकर के कहा कि भैया तुम क्यों रोते हो, क्या बात है। बोले महाराज मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है।
तो कहा आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तुम किसका शोक कर रहे हो। जैसे तैसे उस गृहस्थी को सांत्वना प्रदान की उस ज्ञानी पुरुष ने। एक दिन वो ही व्यक्ति ज्ञानी की कुटिया पर गया, तो ज्ञानी जी भी बैठे बैठे रो रहे थे। तो उस गृहस्थी ने पूछा कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं। तो उस ज्ञानी ने कहा कि भैया हमारी भैंस मर गई है। बोले उस दिन तो आप बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन कर रहे थे कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, परंतु आज वो ज्ञान कहां गया। तो उस ज्ञानी पुरुष ने कहा कि भैया पुत्र तो तेरा था, परंतु भैंस तो हमारी है ना। तो हम सत्संग में जितना देर बैठते हैं उतना देर तो बड़े ज्ञानी, और जब सत्संग से बाहर निकले तो वो ज्ञान टिकता नहीं। ज्ञान तो पुस्तकों में भरा पड़ा है, परंतु ज्ञान मस्तक में नहीं बैठता। बोले क्यों नहीं बैठता। कभी आपने गऊ को देखा हो, भैंस को देखा हो, तो पहले तो गऊ भैंस चारा खाती है और फिर बैठ करके मुंह चलाती है, यानी जुगाली करती है। इसी प्रकार से ज्ञान को भी पचाना पड़ता है। अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। बिना दृढ़ता के ज्ञान स्थिर नहीं होता। तो आत्मा और बुद्धि की शादी होने पर भी हमने सत्संग की बात को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो विवेक रूपी पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। अब देखिए धुंधली की बहन कौन है। बोले धुंधली की बहन ये मन है। मन के अनुसार कभी नहीं चलना, बुद्धि से विचार करना, क्योंकि मन के पास बहुत पुत्र और पुत्री धन है। ये चित्त की वृत्तियां हैं। इस प्रकार से इस कथा को थोड़ा जीवन में मंथन कर लेना। ये धुंधकारी का जो चरित्र भागवत में आत्मदेव का जो चरित्र है, इसे आत्मसात कर ले। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनकादृशु एक दिन जब धुंधली की बहन के यहां वो संतान हुई, चोरी से उस बालक को ला करके धुंधली को प्रदान किया। धुंधली ने अपने पति को खबर भेजी कि हमारा पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। आत्मदेव शहनाइयां बजवाने लगे, बधाइयां बांटने लगे। परंतु धुंधली ने कहा कि महाराज आप तो शहनाइयां बजवा रहे हो, बधाइयां बांट रहे हो, परंतु मेरे तो स्तन में दूध नहीं है। आत्मदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे यहां संतान हुई और मेरे पुत्र को परमात्मा ने दूध भी पीने को नहीं दिया। परमात्मा इस जीव को पीछे संसार में भेजता है, पहले उसके भोजन का प्रबंध कर देता है। बोले मां के स्तन में दूध पहले आता है और बच्चे का जन्म पीछे होता है। जब धुंधली ने अपने पति को देखा दुखी, तो आत्मदेव को धुंधली ने कहा कि महाराज आप दुखी मत हो, अभी अभी मेरी बहन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था, उस बालक की मृत्यु हो गई। यदि आप कहें तो मैं अपनी बहन को पालन पोषण करने के लिए बुला लिया करूं। बोले भाले ब्राह्मण, आत्मदेव ने आज्ञा दे दी। अब धुंधली की बहन घर में आती, उस बालक का पालन पोषण करने लगी। देखिए पहला अपराध किया था, अब दूसरा अपराध भी हो गया था कि वो फल अपनी गऊ को खिलाया था परीक्षा करने के लिए। तो गऊ के गर्भ से सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुं शुशविर्वकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। जब आत्मदेव गौशाला में गए तो आत्मदेव ने क्या देखा कि गऊ के पास एक बच्चा पड़ा है, और पास में गए तो पुरुष बालक गऊ के गर्भ से निकला। आत्मदेव ने उस बालक को देखा तो उसके गऊ के से कान थे। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। आत्मदेव जी ने कहा ये तो गौकर्ण है, और तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। तो उसका नाम पड़ गया गौकर्ण। धुंधली ने भी अपने पुत्र का नामकरण कराया धुंधकारी। भैया बच्चों का नाम
बड़ी समझदारी से रखना।